अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है साग की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गया है तो विंटर में साग ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि शादियों वगैरह में भी साग चावल जो है वो मेहंदी वगैरह में यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है क्योंकि लोगों को पसंद होता है। इसलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ साग की रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तकरीबन 8 किलो जो है वो साग बनाऊँगी। तो मैंने उसकी जो क्वांटिटी लिया वो है 5 किलो मैंने यहाँ पर साग लिया है, 2 किलो मैंने यहाँ पर पालक और 1 किलो मैंने बाथू लिया है। बाथू जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो जो साग होता है वो थोड़ा सा खट्टा बने, ठीक है। अब हम साग, पालक और बाथू तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कटिंग और वॉश कर लेंगे। जो इसकी हार्ड पार्ट होते हैं वो हम कट करके फेंक देंगे और जो लीव्स वाला पार्ट है उसको हम रफली एक पतीली के अंदर जो है वो कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रफली जो है वो पालक और साग दोनों चीज़ों को कटिंग करके पतीली में अच्छी तरीके से डाल दिया और मैंने नीचे से फ्लेम जो है वो इस टाइम पर ऑन कर दिया ताकि वो थोड़ा देर तक पकता रहे आस्ता आस्ता। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक, वो भी मैं इस वक्त ऐड कर दूँगी इसमें। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाथू। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बाथू है वो एक अच्छा सा टेक्सचर ले आता है साग के अंदर, खट्टा सा, तो इसलिए वो ऐड किया जाता है। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी, वो क्लिप शायद मेरे से मिस हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 लीटर पानी और बाकी जो वाटर है वो हमारा साग खुद छोड़ देगा। अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये अच्छे तरीके से हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कुक हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे और बाद में हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो घोटा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 3 चम्मच मैंने सुर्ख लाल मिर्च और 3 चम्मच ही सूखा धनिया और 2 चम्मच मैंने हल्दी और बाकी साल्ट ऐड किया। आप टेस्ट के मुताबिक अपना ऐड कर सकते हैं साल्ट। उसके बाद हम इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको ब्लेंडर करूँगी क्योंकि बहुत सारा है तो इसको घोटा लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको मैश ब्लेंडर में करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं और मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च के ऐड करूँगी और मैंने थोड़ा सा यानी 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट इस टाइम पर भी ऐड किया है। अब हम इन सब जो दोनों चीज़ें डाली हैं इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले ऊपर वाली थोड़ी सी एरिया में इसको मिक्स कर लेंगे, फिर पूरे साग के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करने के बाद जो नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, अभी थोड़ी देर तक पकता ही रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो साग है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है। आप लोगों ने भी इसी तरह से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। अब ये जो हमारा साग है वो बॉईल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा, ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम नहीं डालना। हाथ की मदद से मैंने अब जैसे कि डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत जल्दी इसके अंदर जो है इसको आटे को मिक्स कर दिया। जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए होगी आप उतना इसके अंदर आटा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 जो है वो मुठियाँ इसके अंदर डाली थी। तो मुझे बस इतना ही इसका जो है टेक्सचर चाहिए, यानी इससे ज़्यादा थिक मुझे नहीं चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हमारा साग जो है वो तकरीबन रेडी है। अब थोड़े से हम बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए जो हमारा साग है उसमें बहुत अच्छी तरीके से बॉइल्स जो है वो आ रहे हैं। अब मैंने एक पैन के अंदर लहसुन और अदरक को अच्छी तरीके से कटिंग करके चॉप करके डाल दिया और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। मैं तड़का लगाने लगी हूँ। जो साग है आप उसको बगैर तड़का लगाए भी स्टोर कर सकते हैं और फिर जब आपको जितने की ज़रूरत पड़े आप उतना साग निकालें और उसको तड़का लगाकर इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैंने जो साग है उसको हांडी में निकाल लिया, मिट्टी की हांडी में, और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया और इधर इतनी देर तक हमारा जो लहसुन और अदरक है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसके अंदर गोल जो छोटी लाल मिर्च होती है वह इस वक्त ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स और क्रिस्पी हो जाए। उसको भी
तड़के के अंदर मैंने ऐड कर दिया। आप लोग चाहें तो ना ऐड कीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इस टाइम पर मैं आप देखिए अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तड़का हमारा रेडी है और मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप हमेशा तड़का लगाते हुए याद रखिए कि आपका ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। अब इसको सिर्फ ऊपर ही नहीं रहने देना, इसको अच्छे तरीके से हम इसको नीचे से भी मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको एक छोटे से कटोरे में मैं पी के निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा साग बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।